अपने को औरों से अधिक चतुर मानना उचित नहीं है। जैसे कौवा तो बहुत चतुर होता है, किंतु वो खाता विष्ठा ही है। इस तरह संसार में जो अधिक चालाकी करने जाते हैं, वही ठगे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, विष्ठा का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इंग्लिश में बोले तो स्टूल, STOOL। आप डिक्शनरी में इसका मतलब देख सकते हैं, और हिंदी में ज़्यादा मतलब है तो इसका विष्ठा है, और इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप चालाक रहें, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में ज़्यादातर लोग अशुद्ध ही मिलते हैं या इम्प्रॉपर ही मिलते हैं, या यूँ कर लें कि केवल वे बाहरी रूप से ही काफ़ी चमकदार होते हैं, अंदर से वे काफ़ी बेकार और खुरदरे होते हैं, क्योंकि वे ज्ञान को समझते ही नहीं। ज्ञान के नाम पर वो केवल मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, जो कि उनको अन्न प्रदान करने वाला नॉलेज है, उसी को वो नॉलेज मानते हैं। जबकि कोर नॉलेज, जिसको कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज करते हैं, या इंटरनल बॉडी डेवलपमेंट या इंटरनल सोल डेवलपमेंट वाला जो नॉलेज है, उसे वो कंसीडर नहीं करते या उसे वो मानना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के लोग थोड़ा दिक्कत में हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप चालाकी करें, कलयुग है, अब चालाकी करें, लेकिन चालाकी अपने बचाव के लिए करें, अपने बिजनेस के लिए करें। अब ऐसा ना हो कि केवल बचाव और बिजनेस के नाम पर चालाकी करते हुए दूसरों को छल ले, दूसरों का हड़प ले, तो ये उचित नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ज़्यादा चालाक बनता है वही छला जाता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में बोला। तो चालाकी छल की भी एक लिमिटेशन है। आप एक बाउंड्री में रहें, अपना उद्धार करें चालाकी और छल से, अपना आप को छलने से बचें, अपने परिवार को बचाएं। ऐसा ना हो कि इसी मेथड का यूज कर कर दूसरों का प्रॉपर्टी ही हथियार ले, चाहे वो स्त्री की प्रॉपर्टी हो, मतलब चाहे वो दूसरे की स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, दूसरे का हड़पे ना। तो चालाकी का प्रयोग, चालाकी एक बुद्धि वाली चीज होती है जिसका मुश्किल में उपयोग करना चाहिए, खुद के भले के लिए, दूसरे के भलों के लिए, और दुष्टों से अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों से अपने आप की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो अगर आप सही चीजों का सही मतलब जानेंगे, तब आप परेशान नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो में बस मैं यही बता देना चाहता था कि वाकई में चालाकी है क्या। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने चीज़ों को समझा होगा। जितना ज़्यादा चीज़ों को आप समझते जाएंगे, आप मुश्किल और परेशानी से दूर रहते जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, चीज़ों को आप सही ढंग से नहीं समझेंगे, केवल आप समझेंगे जैसे कि आपने केवल ये समझा कि जो चालाकी करते हैं वही ठगे जाते हैं, तो आप चालाकी करना छोड़ देंगे। अब आपको मान लीजिए कोई समस्या पड़ती है आपके जीवन में, चाहे आपके परिवार में, तो आप तो चालाकी करेंगे ही नहीं। अब क्या होगा, आपका फैमिली चाहे परिवार, चाहे आप खुद समस्या का, उस समस्या का जिस दुष्ट ने वो समस्या क्रिएट किया है, उस समस्या से आप इफेक्टेड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उस स्थिति में चालाकी करना ही उचित है, क्योंकि उस चालाकी का पर्पज भलाई के लिए है, मतलब अच्छे उद्देश्य के लिए है। तो वो चालाकी खराब नहीं है। तो चालाकी की भी वैरायटी है, जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल से समझा। तो ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है अगर आप अच्छी लाइफ सरवाइव करना चाहते हैं बिना किसी दोष के, ताकि अगर आपको मोक्ष न मिले और अगला जन्म हो तो एक सुंदर सा अगला जन्म हो, ताकि आपको एक कीड़े मकोड़े वाला जन्म ना हो। जाहिर सी बात है, अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी, अच्छा ज्ञान नहीं रहेगा, भक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो आपको मनुष्य योनि में जन्म ना पाकर कीड़े की योनि, छिपकली वाली योनि, या यूं कह लें कछुए का जन्म, तो इस तरह से जन्म आपको मिलेगा। जानवर के बहुत सारे जानवर होते हैं, कितना बताएं। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप जरूर से रखें। और अगर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो क्या पूछना है। मोक्ष का मतलब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मोक्ष का मतलब जरूर जाने। मोक्ष वो न जो समझे जो नाक के नीचे इंसानों को जमी रहती है। मोक्ष यानी सैल्वेशन, जरूर समझें। इस वीडियो में इतना ही मित्रों,
अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे।